मॉडलिंग में अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। तो स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन एंड मॉडलिंग जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, टोटल 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन मॉडल कंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड लास्ट इज आउटपुट एनालिसिस। सबसे पहले हम प्रॉब्लम निकालते हैं, भी हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, देन हम उसका मॉडल बनाते हैं, देन उस मॉडल में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उस जो मॉडल हमने बना लिया होता है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं एंड वैलिडेशन करते हैं एंड आउटपुट एनालिसिस करते हैं, जो उसका आउटपुट आता है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होती है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सिस्टम बाउंड्रीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड असम्पशन बिफोर बिल्डिंग अ मॉडल। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। देन सिस्टम बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि हम उसकी सिस्टम की लिमिट्स सेट करेंगे कि क्या चीज़ हमें ऐड करनी है एंड क्या चीज़ हमें डिस्कार्ड करनी है। एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, गोल्स, मतलब हम उसके जो प्रॉब्लम होती है उसकी लिमिट सेट कर दी एंड देन हमने उसके गोल बता दिए कि हमारे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से हम क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। एंड उसके बाद हम अजम्पशंस करते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, अगर हमने ये कर दिया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अजम्पशंस में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है वाई इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला क्या है, सेट द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर सिमुलेशन। ये जो हमारा पूरा सिमुलेशन है उसकी फाउंडेशन को सेट करता है। यूँ कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है सिमुलेशन के लिए, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन क्या है, अवॉइड मिसडायरेक्शन एंड वेस्टेड इफर्ट। ये अवॉइड करवाता है मिसडायरेक्शन, मतलब हमारे पास जो हम काम करें वो ऐसा काम करें जो सही हो, ठीक है, जिसके आउटपुट जो हम चाह रहे हैं वो आए, ठीक है। एंड वेस्टेड इफर्ट, और उसके इफर्ट जो है वो ज़ाया ना हो, मतलब हमारी टाइम और इफर्ट दोनों ज़ाया ना हो। तो जब हमारा टाइम बचेगा, इफर्ट्स बचेंगी, तो कोई नो रॉन्ग डायरेक्शन, हम किसी गलत डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे। हमारा जो गोल होगा हम उस पे करेंगे, उसको देखेंगे एंड देन हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लास्ट में होता है कि इंश्योर मॉडल आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है कि ये यहाँ पे कह रहा है कि हम ये भी मत शो करते हैं कि जब हमारा मॉडल है वो क्या करे, राइट क्वेश्चन के आंसर दे। हम एक एग्जाम्पल भी हम इसमें देख लेते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास एक ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल है सिटी का, ठीक है। ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल तो है, हमने बनाना है, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक जैम ड्यूरिंग रश आवर्स, कि ट्रैफिक जाम कितना होता है, ठीक है, मतलब ट्रैफिक जाम जो है ना वो घंटों तक जो है ना वो होता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी हो गई। उसके बाद हमारी सिस्टम बाउंड्रीज इसमें क्या आ जाएंगी कि हमारी ट्रैफिक जाम जो है वो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस सिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने वो सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि मेन सिटी रोड है उसकी ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है, बाउंड्री ये है, तो हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं, वही हम ये चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है ट्रैफिक जाम में वो कम हो जाए, ट्रैफिक टाइम कम हो जाए। तो हम ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं, वेज ढूंढते हैं, ठीक है, करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे है फाइंड वेज टू रिड्यूस ट्रैफिक टाइम। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। कार्स फॉर सपोज हम समझ लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारी कार जो वो मूव कर रहे हैं एवरेज स्पीड में, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल की। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के ऊपर, हम एडवांटेज की बात करेंगे एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि प्रोवाइड क्लियरिटी एंड फोकस, ठीक है, मतलब हमें क्लियरिटी मिल जाती है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम फोकस भी करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज हेल्प आइडेंटिफाई सिस्टम स्कोप एंड की वेरिएबल। ये सिस्टम का जो स्कोप होता है एंड जो की वेरिएबल होता है उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प देता है। सिस्टम का स्कोप क्या होता है, जैसे ट्रैफिक जाम है तो ट्रैफिक जाम का स्कोप क्या होगा, तो सबसे पहले स्कोप पढ़ लेते हैं। मैं बता देती हूँ कि स्कोप क्या होता है। स्कोप एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है सिस्टम की,
ठीक है। तो हम स्कोप को ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे जो सिस्टम के हमारा जो भी सिस्टम है वो सारा जो जो चीज़ें सिस्टम में हम ऐड करेंगे वो हमारे पास स्कोप हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक ट्रैफिक जाम का जो हमने पढ़ी वो ट्रैफिक जैम की थी, ठीक है। तो ट्रैफिक जाम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या होगा, जो हमारे पास कार है, वो जो हमारे पास रोड है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, स्कोप में आ जाते हैं। जो हमारे पास टैक्स काउंटर हो जाते हैं वो भी इसमें आ जाएगा स्कोप में, ठीक है। तो ये होता है स्कोप हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो लाइब्रेरी सिस्टम में उसका स्कोप क्या होगा, बुक्स, स्टूडेंट वहाँ पे जो बैठे होते हैं, जो बुक इशू करवा के देते हैं, बुक रिटर्न करवा के देते हैं, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें स्कोप के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि की वेरिएबल क्या होता है। की वेरिएबल एक वैल्यू होती है जो हम अपने स्कोप को देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ट्रैफिक सिमुलेशन की बात की, कार्स, ट्रैफिक लाइट उसमें होगी, रोड कैपेसिटी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी स्कोप में। तो उसके की वेरिएबल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्स, कितनी नंबर्स ऑफ कार है, लाइट, ट्रैफिक लाइट टाइमिंग क्या है, ठीक है, कितने देर तक जो है वो रश रहता है, वेट करना पड़ता है, रोड की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो हम इसमें कलर्स की बात नहीं करेंगे, कार का कलर क्या है या ड्राइवर का फेवरेट फूड क्या है, म्यूजिक कौन सा है, इसमें ये चीज़ नहीं बात करेंगे। हम अपने स्कोप को एक वैल्यू दे देंगे, भाई कार है, नंबर ऑफ कार, ट्रैफिक लाइट टाइमिंग कार, दिस इज वेरिएबल। किसके वेरिएबल है, ये स्कोप के वेरिएबल है। इसे हमने पढ़ा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने सिस्टम स्कोप को आइडेंटिफाई करते हैं एंड की वेरिएबल। हमने एक प्रॉब्लम बनाई, प्रॉब्लम में हमने क्या किया, उसकी बाउंड्री सेट की, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके असम्पशन सेट किए, देन हमने क्या किया, उसके हमने उसका स्कोप बताया एंड हमने उसका की वेरिएबल बता दिया। उसके बाद हमारे पास ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि गाइड डेटा कलेक्शन, ये हमें डेटा को कलेक्ट करने में गाइड देता है, हमें ये बताता है कि कौन सा हमें डेटा ऐड करें और कौन सा डेटा ऐड नहीं करें, हमें इसके बारे में ये गाइड करता है। अब हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज हम इसके क्या हैं कि फॉर सपोज फर्स्ट वाला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग इफ सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कहता है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो टाइम लगेगा, इफर्ट्स लगेंगे उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए। उसके बाद सेकेंड है पुअरली फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम लीड टू इनवैलिड मॉडल, कि अगर हमारी प्रॉब्लम को हमने क्लियरली डिफाइन नहीं किया, क्लियर नहीं किया, क्लियरिटी नहीं आई, तो फोकस नहीं आया, तो वो मॉडल क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। भाई उसको इतना कुछ करने के बाद हमारी इफर्ट ज़ाया हो जाएगी। मॉडल कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल, लॉजिकल और कंप्यूटेशनल ऑफ द रियल सिस्टम। सिंपल मतलब यहाँ पे ये है क्या है कि हमें एक रियल सिस्टम जैसा वर्जन क्रिएट करना है, ठीक है, रियल सिस्टम जैसा लगे एक मॉडल क्रिएट करना है जिसमें हम मैथ का यूज़ करेंगे, लॉजिक का यूज़ करेंगे और कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि वाई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे कहता है कि कल्चर सिस्टम्स बिहेवियर इन अ सिंप्लीफाइड वे, मतलब हमें ये बताता है कि जो हमारा रियल सिस्टम वर्क है वो कैसे काम करता है। देन अलाउ एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग रियल सिस्टम, हम टेस्ट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने मॉडल में जो हमने क्रिएट करना है एक रियल वर्जन जैसा, लेकिन रियल वर्जन नहीं होगा, रियल जैसा होगा, क्योंकि हम उसमें मैथ यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर अंदर हम ये बनाते हैं, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द रियल सिस्टम, मतलब हमारे रियल सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर सपोज हमें सिटी ट्रैफिक जो सिस्टम थी हमने उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द रियल रोड, मतलब हम रियल रोड में टेस्ट करने के बजाय हम क्यों ना सो कंप्यूटर ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल बना दें ताकि हम एक्सीडेंट से बच जाएं और जाम से भी हो जाए। मतलब हम ऐसा उसमें हमने चलो जैसे फॉर सपोज कर लो कि आपने रियल में बना दिया, मतलब अब आपका वो सही है नहीं, एक्सीडेंट हो गया, जाम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, इफर्ट्स लगेंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा। उससे बचने के लिए कंप्यूटर ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल का हम बिल्ड करते हैं। हमने एक ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल बनाया, उसमें हम स्कोप ऐड करते हैं, कार, सिग्नल्स, रोड,
ठीक है। उसके बाद हम उसके की वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि हम अगर सिग्नल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ जाते हैं इसके। तो एडवांटेज में क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ईजियर, सेफर एंड चीपर देन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन रियल सिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बहुत इजी है, सेफर है, चीपर है। क्यों? क्योंकि हम रियल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम ट्रैफिक करते हैं अपने कंप्यूटर मॉडल में, वो सेफ होती है, चीप होती है देन ट्राइंग ऑन रियल रोड। जैसे हमने बात की कि हमने एक बार रियल वे बना दिया, बना लो, उसमें क्या आपकी फर्स्ट आया होने दो, फिर जब आपके सही नहीं होगी, जो आपने एजम्पशन की होगी, जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप सबसे बचने के लिए आप क्या करो, आप एक कंप्यूटेशन सिमुलेशन मॉडल बना लो जो ईजियर भी रहेगा, सेफ महफूज होगा और चीपर होगा, सस्ता पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि इनेबल टेस्टिंग ऑफ व्हाट इफ सिनेरियोज। ये इनेबल करता है सिनेरियोज की, सिनेरियोज ऑफ व्हाट इफ सिनेरियोज। अब सिनेरियोज हमारे पास क्या होते हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर सपोज हमने एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट का टाइम जो है बहुत ज़्यादा उनको वेट करना पड़ता है, तो उसका टाइम रिड्यूस कैसे करें, ठीक है, उसका टाइम रिड्यूस कर, तो हम व्हाट इफ सिनेरियोस लगाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। फॉर सपोज कि अगर हम दो डॉक्टर को वहाँ पे दो डॉक्टर हैं वहाँ पे, दो डॉक्टर से हम 3 डॉक्टर कर दें, 3 डॉक्टर के काउंटर बना दें तो क्या होगा, ठीक है, 5 डॉक्टर के काउंटर बना दें तो क्या होगा, नर्सेस बढ़ा दें तो क्या होगा, नर्सेस कम कर दें तो क्या होगा, हॉस्पिटल की टाइमिंग बढ़ा देंगे तो क्या होगा। ये सब व्हाट इफ सिनेरियोस होते हैं, कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो क्या होता है कि हम व्हाट इफ सिनेरियोस इसमें लगाते हैं, करते हैं हम रियल लाइफ में, तो रियल में तो हम नहीं हायर कर रहे होते हैं ना, हम ये सारी एजम्पशंस कर रहे होते हैं। तो एजम्पशन किसके ऊपर होती है, व्हाट इफ सिनेरियोस के ऊपर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, वो लगाकर व्हाट इफ सिनेरियोस लगाकर हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये हुआ तो ये हो जाएगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मेन रोड है उसमें हमारे पास क्या होता है, काउंटर होते हैं टैक्स को पे करने के लिए। अगर हम काउंटर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जहाँ सबके एडवांटेज होते हैं वहाँ सबके डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन में इग्नोर क्रिटिकल फैक्टर। इट्स अ मॉडल, फॉर सपोज अगर आप समझें कि आपने एक मॉडल क्रिएट किया है, इतना सिंपल क्रिएट किया है कि क्या हो रहा है कि इम्पोर्टेंट डिटेल्स से आपने मिस कर दिए हैं। भाई आपका एक मॉडल है, ठीक है, आपने ये बताना ये इग्नोर कर दिया है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब आपने ट्रैफिक का मॉडल बनाया उसमें आपने एक्सीडेंट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके भी तो अफेक्ट पड़ेंगे ना उस ट्रैफिक मॉडल पे। तो हमें कहता है कि आपको वो रिजल्ट रॉन्ग दे देगा, इसलिए आपको ओवर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करनी है। देन कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टू डिटेल। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लॉट ऑफ टाइम लेगा, तो कंप्यूटर पावर बहुत ज़्यादा लेगा। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, कंप्यूटर पावर प्लस टाइम। फॉर सपोज आपने एक वेदर का मॉडल बना लिया है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उसमें इतना ज़्यादा डेटा है कि जब आप अपना रिजल्ट फेच कर रहे हैं उसमें 1 घंटे लग गए, ठीक है, इस तरह के मॉडल बनाया है, वो भी नहीं अपने बनाना, मतलब हमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करनी है, ज़्यादा इतना डेटा भी नहीं डालना है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए हमारा सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट डेटा कलेक्शन। तो इनपुट डेटा कलेक्शन क्या है, गैदरिंग रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द रियल सिस्टम और रिलायबल सोर्स टू प्रोवाइड इनपुट फॉर द मॉडल। सिंपल मतलब क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, रियल सिस्टम से, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, सही वाली। सही करेंगे तो हमारा मॉडल सही बिहेव करेगा, और ट्रस्टेड सोर्सेज से भी हम ले सकते हैं और उसको अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेज कौन से होने चाहिए, ट्रस्टेड, इस पर हम कर सकें यकीन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेट इनपुट डेटा इंश्योर रियलिस्टिक सिमुलेशन रिजल्ट। सिंपल मतलब कि डेटा एक्यूरेट होगा तो रियलिस्टिक रिजल्ट गिव देगा, और डेटा अगर रॉन्ग होगा, सही नहीं होगा, सोर्स ऐसी आपने यूज़ कर ली जो सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन रियल सिस्टम से ले लिया जो सही नहीं ली, ठीक है,
तो आपका मॉडल भी, आपका रिजल्ट आपका सही नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक अकाउंट में हम कस्टमर का डेटा ले रहे हैं कि 1 घंटे में कस्टमर कितने आ रहे हैं। हम टोटल कस्टमर 50 आ रहे हैं, आप बोल दें 10 आ रहे हैं, गलत हो गया ना, यही से ही गलत हो जाएगा अपना। उसके बाद हमारे पास होता है डिफाइन पैरामीटर्स लाइक अराइवल रेट, सर्विस टाइम्स, फेलियर रेट। तो हमें कहता है कि पैरामीटर्स भी डिफाइन करता है कि अराइवल रेट कितना है उसका। ठीक है, अराइवल रेट का मतलब है कि कितनी देर तक इवेंट हैपन हुआ, कितनी देर तक सर्विस चली उसकी, उसके फेलियर रेट क्या है उस जो हमने क्रिएट किया है। तो इसकी हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर सपोज आपने एक सुपर मार्केट चेकआउट मॉडल बनाना है। ठीक है, तो आपने उसको बनाने से पहले आपकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम हुई, आपने उसके बाउंड्री सेट की, उसका स्कोप एंड की वेरिएबल्स डिफाइन किए, तो उसके बाद आपने उसका अराइवल रेट, सर्विस टाइम और फेलियर रेट बताना है। फॉर सपोज हम सुपर मार्केट चेकआउट मॉडल बना रहे हैं। सुपर मार्केट चेकआउट, सुपर मार्केट में क्या करना है, चेकआउट कैसे हो रहा है, हमें बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अराइवल रेट देखेंगे तो हम कहेंगे कि कस्टमर 1 घंटे में कितने आ रहे हैं और उस 1 घंटे में उस कस्टमर को सर्विस कैसी दी जा रही है। ठीक है, और उस टाइम के बाद उसमें क्या फेलियर रेट आ रहा है। ठीक है, मतलब जब कस्टमर को सर्विस दी जा रही थी, क्या ऐसा हुआ कि कोई मशीन स्टॉप कर गई हो, काम तो मशीन में हो रहा है, ये जो चेकआउट मशीन है वो स्टॉप कर गई हो, तो फॉर सपोज 1 डे में हो गई हो, कस्टमर 1 घंटे में 30 आ रहे हैं। ठीक है, और उसको सर्विस टाइम 2 मिनट दी जा रही है और फेलियर वो एक बार हो रहा है। तो ये चीज़ें हम डिफाइन करेंगे अपने मॉडल में। उसके बाद होता है इनपुट डेटा कलेक्शन की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द मॉडल। क्रेडिबिलिटी का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब था ट्रस्ट, किसी मॉडल के ऊपर ट्रस्ट इम्प्रूव जो हो रहा है वो। इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द मॉडल। इनपुट डेटा कलेक्शन क्या करता है कि ये ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है लोगों में। ठीक है, ताकि रिजल्ट में जो मॉडल का रिजल्ट आए उस पर हम बिलीव करें जो हमने डेटा लिया है, और तब हम करेंगे ना जब हम सही चीज़ को करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक मॉडल है, ठीक है, यूजिंग एक्चुअल कार काउंट फ्रॉम द रोड, मतलब वो एक्चुअल कार जो है ना उनको काउंट कर रहा है, ऐसा मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि हम ट्रस्ट करेंगे भाई सिटी प्लानर से भी। सिटी प्लानर क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बताता है कि रोड कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेंगे। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है, चेंजेस जो आ रही हैं वो सिटी प्लानर करेगा। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अलाउ कैलिब्रेशंस टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। अब इसका मतलब क्या है, क्या मैं कहता है कि मैच रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। कैलिब्रेशन का मतलब होता है मैचेस। ठीक है, कि रियल वर्ल्ड के जो सिनेरियोज है उससे कितना मैच कर रहा है, मतलब जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, जो रियल वर्ल्ड में जो डेटा है उससे वो तो हमारी चीज़ कितनी मैच कर रही है। मतलब हमने एक डेटा लिया, ठीक है, और वो एक रियल सिस्टम से लिया। अब जो हमने लिया और रियल सिस्टम में वो कंपेयर करेंगे दोनों को। ठीक है, तो हमें कहते हैं कि रियल डेटा हेल्प एडजस्ट द मॉडल, ताकि वो क्या करे, रियल सिस्टम की तरह बिहेव करे। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपने डेटा कैसे यूज़ किया। अगर सही यूज़ किया है तो आपके चांस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हॉस्पिटल है का मॉडल है, अगर पेशेंट रियल में जो आ रहे हैं उनका जो वेटिंग टाइम है, ठीक है, तो हमें कहते हैं कि उनका जो डेटा है हमने जो अपने मॉडल में यूज़ कर रहे हैं वो रियल है और सही है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो रियलिटी में जो हॉस्पिटल है उसमें जो पेशेंट है उससे कितना मैच कर रहे हैं, कि उसके वेटिंग टाइम से और जो हमारे मॉडल में हम जो वेटिंग टाइम लगा रहे हैं इससे। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इन हॉस्पिटल मॉडल इफ पेशेंट अराइव डेटा इज रियल, मतलब जो पेशेंट अराइवल का डेटा हमने रियल लिया है, द सिमुलेशन विल शो वेटिंग टाइम्स क्लोज टू रियलिटी। तो हमें कहता है कि सिमुलेशन क्या करेगा, वो भी वेटिंग टाइम जो है वो क्लोज टू रियलिटी शो करेगा अगर डेटा रियल है। अगर आपने खुद अज्यूम कर लिया है तो कहाँ से रियल करेगा, नहीं ना। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट वाला क्या है, डेटा में भी अनअवेलेबल और अनकम्प्लीट डेटा। आप ऐसा भी हो सकता है भाई डेटा आप मिस कर दें, इनकम्प्लीट कर दें। फॉर सपोज एक स्कूल का मॉडल है, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कैसा स्कूल का मॉडल तो हमने बना लिया जिसमें हमने स्टूडेंट का डेटा तो डाल दिया, टीचर का डेटा नहीं डालना क्या, टीचर का डेटा नहीं डाला। दिस इज व्हाट मिसिंग, इनकम्प्लीट।
सेकेंड पॉइंट इज डेटा कलेक्शन कैन बी कॉस्टली एंड टाइम इंटेंसिव। तो हमें कहते हैं डेटा कलेक्शन क्या है, कॉस्टली भी है और टाइम इंटेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब जब हम कलेक्ट करते हैं ना डेटा को, तो क्या होता है कि हम सर्वे को, हमें गैदरिंग सर्वे करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है, ऐसे नहीं मिल जाता। तो उससे हमारे पास क्या होता है, हमारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग कार ऑन अ हाईवे फॉर अ मंथ कॉस्ट, के मंथ में हम हाईवे के ऊपर जितनी कार चल रही है उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फ्री में तो नहीं हो जाएगा ना, उसके ऊपर पैसे लगेंगे और स्टाफ का जो टाइम है वो भी लगेगा, सही है। उसके बाद आता है इनएक्यूरेट डेटा लीड्स टू मिसलीडिंग रिजल्ट। इफ डेटा इज यूज्ड द मॉडल बिकम यूज्ड, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल के अगर आपका डेटा इनएक्यूरेट है, सही नहीं है, गलत है, तो क्या हो जाएगा, मॉडल यूजलेस होगा। वही हम कोई डेटा गलत भी तो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे बात की थी ना, 50 कस्टमर आ रहे हैं बैंक में, हमने लिखा कि 10 कस्टमर अराइव हो रहे, गलत हो गया। तो वेटिंग क्या होगा, द मॉडल विल अंडरएस्टिमेट वेटिंग टाइम। क्यों, क्योंकि 10 को तो कम लगेगा ना, 50 को ज़्यादा लगेगा। अगर हम वेटिंग टाइम निकालें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारे पास होगी इसकी इनपुट डेटा कलेक्शन की। उसके बाद हम आते हैं मॉडल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में। अब मॉडल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हमारे पास क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को अच्छे से देखना, ठीक है। तो अब सबसे पहले वेरिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि क्या होता है वेरिफिकेशन, चेकिंग इफ द मॉडल इज बिल्ड करेक्टली, ठीक है, बग फ्री, कंसिस्टेंट विथ लॉजिक। सिंपल इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने जो मॉडल बनाया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई कोडिंग करते हैं तो हम ये चेक करते हैं ना, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है क्या वो सही, ठीक है, क्या उसमें जो मिस्टेक्स तो नहीं है, बग्स तो नहीं है, अगर हैं तो सही करो उसको। इसी तरह जब हम मॉडल बना रहे हैं ना, तो मॉडल में हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ, फार्मूलाज, लॉजिक, ठीक है, तो हम कोडिंग भी यूज़ करते हैं। तो हम इसमें सिर्फ ये चीज़ देखेंगे जो हमने मॉडल बनाया है कि हमने मॉडल कितना सही बनाया है, उसमें मिस्टेक तो नहीं, उसमें फार्मूलाज तो नहीं, उसमें लॉजिक तो नहीं, ये है। जैसे फॉर सपोज हम पेपर हम कर रहे हैं, हमने कोई कोड लिखा है, जब हम पेपर सबमिट करने से पहले हम चेक करते हैं ना, भाई हमने तो गलत नहीं लिख दिया, जो हमारा चीज़ है। अब वो बात अलग होती है कि आपका जो डेटा है, आपने जो पेपर में लिखा है वो जो असल डेफिनेशन से कितना मैच कर रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, वैलिडेशन, ठीक है, इंश्योर द मॉडल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड सिस्टम। मतलब कि जो हमारा मॉडल है ना वो रियल सिस्टम से कितना मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कि जब हम जब एक मॉडल बनाते हैं वो रियल सिस्टम जैसा बनाते हैं ना, तो वो चीज़ रियल सिस्टम जैसा कितना मैच हो रहा है, उसका रिजल्ट कितना मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब रियल जब सिस्टम है, रियल सिस्टम का हमने डेटा लिया, ठीक है, उस डेटा को हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं, फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं रियल सिस्टम और जो हमने मॉडल बनाया है उससे कितना मैच करते हैं, तो वो वैलिडेशन होती है। वेरिफिकेशन ये होती है कि हमारा मॉडल कितना सही बना है, वेरिफिकेशन, ठीक है, हमारा मॉडल कितना सही बना है। वैलिडेशन क्या होता है कि हमारा मॉडल कितना रियल सिस्टम से मैच कर रहा है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रैफिक सिमुलेशन की ही बात करते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें वेरिफिकेशन क्या होगा ट्रैफिक सिमुलेशन में, कि मेक श्योर सिग्नल चेंज प्रॉपरली इन द मॉडल। मतलब आपने लॉजिक ऐसा लगाया है कि आपके सिग्नल सही काम कर रहे हैं, ग्रीन से जब येलो, येलो से रेड है, ऐसा ना ग्रीन के बाद ही ग्रीन लगा दें। ये होती है वेरिफिकेशन, मॉडल कितना करेक्ट बनाया है। वैलिडेशन मतलब कंपेयर मॉडल ट्रैफिक जाम विथ रियल रोड डेटा, कि आपका जो ट्रैफिक जाम है हुआ है उसको रियल रोड के जो डेटा है उसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। इफ अ रियल डेटा से 100 कार्स पर आवर, कि 1 घंटे में 100 कार आ रही, ठीक है, तो मॉडल शुड शो समथिंग सिमिलर, ठीक है। तो मॉडल भी क्या करना चाहिए, उस जैसा रियल डेटा जैसा कितना सिमिलर आ रहा है वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी इसमें आ जाती हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, प्रिवेंट फॉल्स और मिसलीडिंग रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अवॉइड करता है, रोकता है, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है, रॉन्ग, और मिसलीडिंग रिजल्ट और फेक रिजल्ट मतलब ना रॉन्ग रिजल्ट आता है और ना ही हमारा फेक रिजल्ट आता है। तो इसका ये एक फ़ायदा है, इंपॉर्टेंट इसलिए। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस इन सिमुलेशन आउटकम, मतलब कि जब हम वेरिफिकेशन कर देते हैं, सही वैलिडेशन सही कर देते हैं, तो हम गेस कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि अब हमारा मॉडल का जो आउटपुट होगा ना वो भी सही होगा। ताकि तो हम क्या करते हैं, मेक्स पीपल ट्रस्ट द मॉडल्स आउटपुट। हम ऐसा बनाते हैं मॉडल के जो लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं मॉडल के आउटपुट पे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंपॉर्टेंट क्यों। उसके बाद हम बढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की तरफ। इसमें सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ मॉडल प्रिडिक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है, रिलायबल रिजल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जो मॉडल प्रिडिक्शन करता है ना उस पे ट्रस्ट करते हैं। द मॉडल प्रिडिक्शन कैन बी ट्रस्टेड, इसका मतलब यहाँ पे ये है इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ मॉडल प्रिडिक्शन, मतलब जो हम मॉडल की जो प्रिडिक्शन है उसको हम उस पर हम रिलायबल करते हैं कि भाई हाँ चीज़ सही है, ये सही बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल मॉडल दैट इज वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड विल बी करेक्ट पेशेंट वेटिंग टाइम, मतलब ऐसा मॉडल जब हमने बनाया है जिसकी जो वेरीफाइड है और वैलिडेटेड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट पेशेंट वेटिंग टाइम देगा, वो क्या देगा, करेक्ट देगा, सही देगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि इंक्रीज एक्सेप्टेंस बाय स्टेक होल्डर मतलब हम जैसे लोग, पीपल। ठीक है, जैसे स्टेक होल्डर सिटी प्लानर, मैनेजर, डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि वो उस मॉडल पे बिलीव करेंगे। फॉर सपोज अ ट्रैफिक मॉडल दैट मैच रियल कार डेटा, ठीक है, इज एक्सेप्टेड बाय सिटी प्लानर, मतलब हमारा एक ऐसा मॉडल है, ठीक है, जो रियल कार डेटा से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो क्या होगा, उसको सिटी प्लान भी एक्सेप्ट करेगा और उसको अपने जो डिसीजंस हैं उसमें भी क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। और उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, वैलिडेशन में रिक्वायर कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स और रियल वर्ल्ड डेटा, मतलब यहाँ पे कहता है कि जब हम वैलिडेशन कर रहे होते हैं ना तो क्या कर रहे होते हैं, हम रियल सिस्टम से मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि वो जो वैलिडेशन होती है वो कॉस्टली होती है। ठीक है, एकदम रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ मैच कर रहे होते हैं और उसके में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है, समटाइम वी नीड रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स और लार्ज डेटा विच कैन बी एक्सपेंसिव। फॉर सपोज कि हम एक वेदर का मॉडल हमने बनाया, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मतलब सेंसर्स वगैरह का यूज़ करेंगे, वो एक्सपेंसिव होगा। और एड्स ऑफ क्लाइमेट डेटा, मतलब हम जो क्लाइमेट सालों का क्लाइमेट का जो डेटा होगा वो भी लेंगे, तो वो उससे हमें क्या पड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगी चीज़। उसके बाद सेकेंड इज सब्जेक्टिव, इफ सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स और डेटा इज मिसिंग। इसका सिंपल मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, डेटा उसका कुछ मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, जब डेटा ही मिसिंग है तो उसके ऊपर वैलिडेशन क्या होगी, वैलिडेशन सही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि उसमें तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं होगा या सिर्फ पर्सनल जजमेंट होगा, वो सिर्फ मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारा डेटा मिस हो गया ना तो ये सब्जेक्टिव की तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें उस पर नहीं की है। जैसे यहाँ पे कहता है कि हम एक वार का सिमुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब एनिमी, प्लेन्स, फ्यूचर इवेंट्स ये सारे अवेलेबल नहीं है, तो हमारी जो वैलिडेशन है वो अनसर्टेन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट एनालिसिस, मतलब हमने एक प्रॉब्लम फॉर्मुलाइज की। ठीक है, उसके बाद हमने उसका मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद हमने उसका डेटा कलेक्ट किया रिसोर्स से, रियल सिस्टम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, आउटपुट एनालिसिस करेंगे। तो आउटपुट एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग
एंड इंटरप्रेटिंग सिमुलेशन रिजल्ट टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम समझते हैं अपने सिमुलेशन को अच्छे से और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसको अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एक सेंस बना सके, ताकि वो सही कंक्लूजन दे सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये इंसाइट जो है ना वो देता है डिसीजन मेकिंग का। फॉर सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पेशेंट हॉस्पिटल है, उसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, वो कम करना है। तो हम इंसाइट का मतलब है कि हम सोल्यूशन क्या दें। फॉर सपोज हम कहेंगे कि 2 डॉक्टर हैं, इसकी जगह 3 डॉक्टर ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा। ये सारे इंसाइट होते हैं। इंसाइट मतलब जो हमारे दिमाग में सोल्यूशन नहीं आते इस चीज़ का, अगर हम ये कर दें तो ये सारे इंसाइट होते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग्स में ये इंसाइट देता है। डिसीजन मेकिंग में हम ये कह सकते हैं कि हमें ये सोल्यूशन देता है और हमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैफिक मॉडल है, सही है, ठीक है, जो क्या शो कर रहा है कि विच रोड को पहले वाइट करना है, सही है। तो ये क्या होगी, इंसाइट्स होगी हमारे पास। एंड सेकेंड इज हेल्प कंपेयर डिफरेंट सिनेरियोज एंड पॉलिसीज। ये डिफरेंट सिनेरियोज एंड पॉलिसीज में वो कंपेयर करने में हेल्प देता है। जैसे हमने इंसाइट्स बना दी ना, ठीक है, जब इंसाइट्स बनाते हैं तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, सिनेरियोज का भी यूज़ कर सकते हैं। सिनेरियोज हमने पहले पढ़े से क्या होता है, सिनेरियोज एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियोज होंगे तो बहुत सारी कंडीशन होगी। हम पेशेंट की जैसे हमने बात की थी कि 2 डॉक्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 डॉक्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इन सिनेरियोज के। उसके बाद हम इसकी जो पॉलिसीज भी होंगी, कुछ सारी सी बात, हर चीज़ की पॉलिसी होती है, इनकी भी होगी, उसको भी हेल्प करेंगे। हेल्प करता है कंपेयर में आउटपुट एनालिसिस। आउटपुट का मतलब ये है कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हम अच्छे से देखेंगे कि कितना सही है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं एंड डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं इसके। तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, बॉटलनेक्स को, एंड किसको करता है, रिस्क को। तो हम अच्छे से पहले पढ़ते हैं कि ये ट्रेंड क्या होता है, ये बॉटलनेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसी कोई चीज़, ठीक है, जो क्या हो कुछ टाइम के बाद दोबारा रिपीट हो जाए। मतलब पहले ये चीज़ हो रही थी, फिर कुछ टाइम के बाद ये हो गई, ठीक है। मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं कि डेली हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो ट्रैफिक जाम है ना वो हर दिन 5 से 7 के दरमियान होता है। हर दिन होता है ना, हर दिन एक क्या होता है, रिपीट होता है एक टाइम पे। इसको हम कहते हैं ट्रेंड। जैसे हमारे पास एक बैंक में जब हम सैलरी लेने जाते हैं, जो जॉब करते हैं, वो क्या होता है, फर्स्ट को जाते हैं ना, तो ये क्या है, रिपीटेड बिहेवियर है ना, हर चीज़ का रिपीटेड बिहेवियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स क्या होता है कि सिस्टम का वो स्लोवेस्ट पार्ट जिसकी वजह से डिले आए, ठीक है। जैसे फॉर सपोज समझ लो एक डॉक्टर है, 50 पेशेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वेट हो रहा है ना ज़्यादा। तो बॉटलनेक्स में हम ये देखते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या था वेटिंग का, ठीक है। चाहे वो ट्रैफिक सिमुलेशन में जो ट्रैफिक कार्स होती हैं वो वेट कर रही होती हैं, उनका मेन रीज़न क्या था। क्या रीज़न ये था कि जब उन्होंने टैक्स पे किया काउंटर कम थे। जैसे फॉर सपोज बैंक में 3 काउंटर लगे हुए हैं कैश डिपॉजिट करवाने के लिए, लेकिन समहाउ ऐसे हुआ कि एक काउंटर का जो पर्सन था वो खाना खाने चला गया, एक काउंटर का पर्सन था उसको कोई काम आ गया, 3 काउंटर में एक काउंटर कैश पे कर रहा है, सही है। तो क्या हो जाएगा, लाइन ज़्यादा बढ़ जाएंगी, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या चीज़ हुई, वेट हुआ। तो मेन रीज़न क्या था, वेट का, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सुपर मार्केट चेकआउट की बात की थी कि हम एक सुपर मार्केट में गए, वहाँ पे बहुत सारे काउंटर होते हैं लेकिन समहाउ एक काउंटर ओपन है, ठीक है। अब
कस्टमर को सर्विस देने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें खुद पता है कि वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्यों वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है? मेन रीज़न फॉर वेटिंग ये होता है हमारे पास बॉटलनेक्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिस्क होते हैं, ठीक है। अब रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। रिस्क ऐसा कि जो कि भाई फ्यूचर में कहाँ गलत हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, ट्रैफिक है हमारे पास, ठीक है। अब हम ये देखें कि अगर ट्रैफिक में हम ये देखें कि 3 लाइनें होती है ना हमारे पास, 3 काउंटर बने होते हैं टैक्स पे के। इसमें भी यही चीज़ हो रही है, कहता है कि अगर ये बंद हो गया है, क्या फॉर सपोज ये वाला रोड बन रहा है उसका, ठीक है, मतलब 3 है ना, दोनों के रोड बन रहे हैं। अब एक रोड से गाड़ियाँ जा रही हैं और एक ही रोड में काउंटर बना हुआ है जिसमें वो टैक्स पे कर रहे हैं। फॉर सपोज वो रिपेयर हो रहा है रोड, जैसे हमने कहा, तो क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। दैट रिस्क, ये रिस्क है। तो ये होती है रिस्क के, रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। जैसे बैंक है, ठीक है, वही चीज बैंक में अगर वो 3 काउंटर है, एक चल रहा है, तो क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, ये भी रिस्क है। तो रिस्क में इसमें क्या फर्क है बॉटलनेक्स और रिस्क में? रिस्क में क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर प्रॉब्लम। पॉसिबल फ्यूचर प्रॉब्लम क्या आ सकती है फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन बॉटलनेक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, भाई जो वेट हो रहा है उसका रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद होता है सपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम डिजाइन। मतलब यहाँ पे कहता है कि ये सपोर्ट करता है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या होता है, किसी चीज में इंप्रूव करना, ठीक है। तो हम जैसे हमने बोला कि ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम डिजाइन। मतलब जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा मॉडल होता है, उसका जो डिजाइन होता है उसको इंप्रूव करने में मदद देता है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज हमारा एक हॉस्पिटल का मॉडल है, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके आउटपुट को जब एनालाइज किया, ठीक है, जब हमने उसको आउटपुट को एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि अगर हम 2 नर्सेस क्या हो जाएंगी, अगर 2 नर्स हम ज़्यादा रख लें तो उसका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा 50%, ठीक है, मतलब 50% उसका वेटिंग टाइम ज़्यादा हो गया। अब हमें क्या सिस्टम को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प दी कि भाई डिसीजन ये लिया जा सकता है कि हम नर्सिस को हायर कर लें, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि मिस इंटरप्रिटेशन के लीड टू रॉन्ग डिसीजन। मतलब अगर हमारी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई तो हमारे जो डिसीजंस हैं वो भी सही नहीं होंगे। सपोज हम करें कि क्या हुआ कि हमने डेटा जो है ना उसको सही रीड नहीं किया है। मतलब कि मतलब ये था कि जो ट्रैफिक जाम होता है ना, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा था कि जो उसके जो टैक्स के काउंटर थे ना, ठीक है, वो सही नहीं थे, उनकी सर्विसेज सही नहीं थी, ठीक है। लेकिन हमने डेटा को इनकरेक्ट रीड किया और हमने कह दिया कि जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो नंबर ऑफ कार की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसका डिसीजन फिर क्या निकलेगा कि भाई रोड है ना उसको वाइड कर दो, ठीक है, लेकिन रोड को तो वाइड नहीं करना था ना। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ पे आ रही थी, जो टैक्स काउंटर थे हमने उसको बढ़ाना था, उनको सही करना था। अगर उनकी सर्वे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेंगे तो डिसीजन भी रॉन्ग आएंगे। देन हमारे पास होता है कि लार्ज आउटपुट डेटा सेट में बी डिफिकल्ट टू एनालाइज। मतलब अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें 2 चीज़ें करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे तो रॉन्ग डिसीजन आएगा। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो एनालाइज मुश्किल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेदर का मॉडल है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक्सपर्ट्स चाहिए और उसको टाइम चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एनालाइज तो करेगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अब हमारी ये सब जो है वो क्लियर